प्रथम सुमिर भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भात बखान, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए बिरती बसे बनराज वसीलो, तब पांचे भूले देह सुध, छठे भावना साते पावे नीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। आज वो रात्रि आई, कौन सी? हमारे शास्त्रों में अनेक रातों का विधान है। दुर्गा सप्तशती में आता है काल रात्र, महारात्र और मोह रात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। जन्माष्टमी वाली रात को कालरात्रि कहते हैं, दीपावली की रात को मोह रात्रि कहते हैं और शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। शिवरात्रि अपने आप में दिव्य है। आज भगवान का मन हुआ अपनी ही प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ में रमण करने का। रमण का मतलब आनंद लेने का, खेलने का। गुजरात में रमण शब्द का अर्थ होता है खेलना, गुजराती भाषा में। बालक रमी रह्यो छे मतलब बालक खेल रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवान की कृपा से वो रात्रि आई। कौन सी? महारात्रि। और इस रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई। भगवान ने भागवत में केवल 2 बार बंसी बजाई है। केवल 2 बार। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः, जगमुरन्योन्मनिच्छतोऽभ्यमा स यत्र क्रान्तो जबलोलकुण्डलः। 2 बार ठाकुर जी ने बंसी बजाई है भागवत में। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो संसार के चर अचरात्मक जितने प्राणी हैं सबको सुनाई पड़ी। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबको सुनाई पड़ी। और आज भगवान जब बंसी बजा रहे हैं तो केवल उनको सुनाई पड़ रही है जिनका चीर भगवान ने कल हरण कर लिया था। बंसी का वैशिष्ट्य है, देखो बंसी कोई साधारण नहीं है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान श्री भोलेनाथ ही बंसी बन के पधारे हैं। रामावतार में हनुमान जी बन करके आए और कृष्णावतार में बंसी बन करके आए। बंसी का एक नाम है वेणु। वेणु का अर्थ होता है बम ब्रह्मानंदम ई विषयानंदम तम अणु वेणु।
संसार के दो ही आनंद होते हैं, एक है ब्रह्मानंद और दूसरा है विषयानंद। और ये दोनों आनंद जिसके सामने अणु के समान भीगे पड़ जाएं, उसे कहते हैं वेणु। भगवान जब बंसी का निनाद करते थे तो यमुना जो बहने वाली है वो यमुना पत्थर की तरह खड़ी हो जाती थी। और गिरिराज महाराज जो पत्थर हैं, गिरिराज महाराज की बड़ी बड़ी पाषाण शिलाओं से पानी बहना प्रारंभ हो जाता था। पाषाणः द्रवत्वम यमुनायाः काठिन्यत्वम। गोपियों को सबसे ज्यादा ईर्ष्या, सबसे ज्यादा चिढ़ अगर किसी से होती थी तो बंसी से होती थी। गोपियां कहती थी, अरे बहन देखो तो सही कन्हैया कितनी सेवा करते हैं इसकी। राजाओं की तरह बंसी की सेवा होती है। अजी राजा को क्या चाहिए? बढ़िया कोमल गद्दा चाहिए, बढ़िया तकिया चाहिए, बढ़िया चरण दबाने वाला चाहिए, बढ़िया छत्र चमर ढुलाने वाला चाहिए। इतनी सेवा के बाद राजा जी को तो नींद आ जाती है। भगवान भी वैसी सेवा करते हैं। ठाकुर जी बंसी को अपने 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 कर की हथेलियों पर विराजमान करते हैं, अपने अधरामृत का तकिया लगाते हैं। भगवान के पलक गिरते हैं तो मानो पंखा हो रहा है। भगवान जब स्वर लहरियों पर उंगलियों को प्रस्फुटित करते हैं तो मानो बंसी के चरण दब रहे हों। और भगवान जब कोई ठाठ कट जाता है और भगवान जब ऐसे सर हिलाते हैं, मकराकृत कुंडल जब भगवान के झिलमिलाते हैं तो मानो बंसी की छत्र चमर ढुल रहा हो। गोपियां कहती हैं, बहन राजा तो सो जाता है पर ये बावली बंसी नहीं सोती, और न ये खुद सोती है न ये हमको सोने देती है। बंसी का स्वर निनाद होता है तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ी से भी पानी गिरना प्रारंभ हो जाता है। बंसी के स्वर का वैशिष्ट्य है कि लाखों लाख गैया जो जंगल में घास चल रही हैं, बंसी का स्वर कान में पड़ता है तो गैया एक जगह खड़ी हो जाती हैं। और ऐसा वात्सल्य गौ माता के अंदर आता है कि गौ के स्तनों से दूध की धारा स्वतः निकलना प्रारंभ हो जाता है। लाखों गैयाओं का जब दूध एक साथ बहता है तो वो अपने आप में नदी बन जाती है। वो धारा आकर के यमुना में मिल जाती है, यमुना के जल में वेग आ जाता है। यमुना के किनारे पर बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं तो किसी पे फल है, किसी पे पत्र है, किसी पे पुष्प है। तो वो फलदार पुष्पदार वृक्ष अपनी अपनी सामग्री को भक्ति महारानी स्वरूपा श्री यमुना में डाल देते हैं। वो यमुना से कहते हैं, हे भक्ति स्वरूपा यमुना महारानी, हम तो कन्हैया के पाद पद्मों तक नहीं जा सकते, आप करुणा कृपा करके हमारी पूजन सामग्री को गोविंद के चरणों तक पहुंचा देना। यमुना में वेग आता है, पानी में हिड़ोलें आती है और संपूर्ण पूजन सामग्री को यमुना गोविंद के चरणों तक पहुंचा देती है। और हाथ जोड़ के कहती है, हे नंद नंदन, दूर खड़े पुष्प वृक्षों की ओर से आपको बार बार वंदन। बंसी का स्वर निकलता है तो हिरणियां जो जंगल में घूमती हैं एक जगह खड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो दीवार पर पेंटिंग बना दी हो, लिखित चित्र में वासम। बुझे हुए कुंड की अग्नि स्वतः जल जाती है, रंभादिक अप्सराएं समताल चुप जाती हैं, वेद पाठी अपना हलंत स्वर भूल जाते हैं। ये बंसी का वैशिष्ट्य है। बाज रही मुरली मोहन की, 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 बाज रही
रही तन के मोहन की बाज रही मुरली मोहन बाज रही मुरली मोहन की बाज रही मुरली मोहन बाज रही मुरली बाज रही मुरली बाज रही मुरली बाज रही मुरली मुरली मोहन की वो बंसी का स्वर और आज जब भगवान बंसी बजा रहे हैं तो बंसी केवल उनको सुनाई पड़ रही है जिनका चीर भगवान ने कल हरण कर लिया था। जगौ कलौ वाम दृशा मनोहरम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस गोपी के कान में बंसी का स्वर जाता है उस गोपी को तो ऐसा लगता है कि मेरा श्याम सुंदर मुझे नाम लेकर के बुला रहा है। संतों की कृपा हो जाए, भागवत जी की कृपा हो जाए, बिहारी जी की कृपा हो जाए, हमको भी वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि हमको भी लगे कि ठाकुर जी हमको नाम लेकर के बुला रहे हैं। कोई चिट्ठी पत्री टेलीग्राम नहीं आता कहीं से। जब आपको बैठे बैठे मन में ब्रज की याद आने लगे, जब आपकी दिनचर्या में आपको ब्रजवासियों का दर्शन होने लगे, कोई संत महात्मा मिलने लगे और रोज रोज ठाकुर जी की चर्चा यदि आपके यहाँ होने लगे, ठाकुर जी की चर्चा दैनिक दिनचर्या में आपके यहाँ होने लगे, तो समझ जाना चाहिए वहां के बिहारी बुला रहे हैं, दर्शन कर आया करो कभी कभी जा करके। बोलो राधे राधे। दोहंतो भिययो काश्चिद दोहम हित्या समुत्सका पयोधि सत्य संयाम मनुदास्या पराययो। एक गोपी गैया दोहने जा रही थी, बंसी का स्वर कान में पड़ा, गौ धोने का पात्र फेंक दिया और दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्याः प्रमजन्तोऽन्या अंजन्त्या काश्चलोचने। एक गोपी लीपा अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, बंसी का स्वर कान में पड़ा, बच्चे को पटक दिया, दौड़ पड़ी। एक पति को भोजन करा रही थी, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी, पति ने मांगा नमक, वो शक्कर पटक के भाग गई महाराज। एक के पति ने उठा के पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, कहां जा रही हो, ताला लगा दिया। उस गोपी ने ध्यान से गोविंद के पाद पद्मों में स्मरण किया और अपने सांसारिक पति को दुदकारते हुए बोली, ये शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, जो मर्जी हो वो करना। और नेत्र बंद करके गोविंद के चरणों का स्मरण किया, योग विधि से अपने प्राणों को छोड़ दिया और सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती जानते हो? लीपा पोती दो तरह की होती है, एक गोबर की, एक थोबड़े की। बोलो राधे राधे। तो गोबर वाली तो अपने गोबर के हाथ धोना भूल गई, ये वाली उसको व्यवस्थित करना भूल गई। जो जहां लगा है वहीं लगा और चल दी, जो जहां लगाया वहीं चिपका रहा और चल दी। हजारों हजार गोपियां, कितनी गोपियां हैं? निम्बारकाचार्य भाष्य में आता है कितनी सारी गोपियां वहां पर गई, कोई कम गोपियां नहीं गई महाराज। 3,45,11,108 गोपियां और 109वीं श्री राधा रानी।
इतनी सारी गोपियां भगवान के चरणों में पहुंची और भगवान ने गोपियों को आता हुआ देख करके बंसी को बजाना बंद कर दिया। आइए आइए देवियों, और भगवान गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। देवियों स्वागत है आपका, सुस्वागत। गोपियों को अच्छा लगा, कन्हैया ने बुलाया है, स्वागत भी कर रहे हैं। और भगवान ने धीरे से बोल दिया ब्रूतागमन कारणम्। स्वागत तो है देवियों, पर क्यों आई हो, काय को आई हो? गोपियों के कान खड़े हो गए, इन्हें क्या हो गया? नाम ले ले करके बुला लिया, वो आ गई तो कह रहे हैं काय को आई हो? किसी पंडित जी का निमंत्रण कर दो, महाराज जी कल 12 बजे भोजन करने आ जाना। और बेचारे पंडित जी इधर उधर से आज का दिन भूखे रहे, दूसरे दिन आधा दिन भूखे रहे, और 12 बजे आपके दरवाजे पर आ जाएं और आप दरवाजा खोल करके हाथ जोड़ के बोलो आइए महाराज बड़ी कृपा करी, बताइए कैसे आना हुआ। पंडित जी पे क्या बीतेगी? नाम ले ले करके बुला लिया, वो आ गई तो अब कह रहे हैं काय को आई हो? प्रेम गलियती सागरी जाऊं मैं तो न समाय। प्रेम का पथ होता ही ऐसा है, साधारण नहीं होता। यहां पर भगवान ने 10 श्लोकों में खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। भगवान बोले अच्छा 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 देवियों, अब हमको समझ में आ गया। हमको ऐसा लग रहा है कि पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ जो विकसित हो रहा है, खिल रहा है, उसकी चांदनी से जंगल की शोभा कैसी हो रही होगी, शायद तुम ये देखने आई हो। फिर धीरे से बोले नहीं नहीं देवी हो, अब बहुत देर हो गई, अब जाओ जाओ, क्योंकि जंगल में शोभा जितनी अच्छी रहती है हिंसक जीव जंतु भी रहते हैं, जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, तो भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे घर वालों से तुम्हारी लड़ाई हो गई? अगर झगड़ा हो गया हो तो देवी हो कोई बात नहीं है, तुम जाओ। भगवान गोपियों ने सर हिला दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो तीसरा प्रश्न किया कि देवियों हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्रेम में पागल होकर के, हमारे प्रेम के आसक्ति में आसक्त होकर के तुम सबको छोड़ के हमारे पास आ गए। नहीं नहीं देवी, यहां पर भगवान ने प्रेम का इतना सुंदर निरूपण किया है। ठाकुर जी कहते हैं देखो देवियों, श्रवणा दर्शना ध्यानाद मयि भावो कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतिया तत्तो रहा। प्रेम साधारण विषय नहीं है, ये तो मूर्खों ने इसको बदनाम कर दिया, इसकी परिभाषाएं बदल दी, देह की आसक्ति को प्रेम की संज्ञा दे दी। भागवत के अनुसार माताओं भैयाओं, प्रेम कोई और नहीं, प्रेम साक्षात बांके बिहारी है, कोई साधारण विषय नहीं है। भगवान का ही नाम प्रेम है। एक प्रियतमा को वही करना चाहिए जिसमें उसका प्रेमास्पद प्रसन्न रहे। प्रेम की भावना होती है तत् सुख सुखे तुम।
जहां अपना कुछ नहीं होता, जो होता है वो समर्पण होता है, वो प्रेम है। एक प्रेमी प्रेमास्पद का एक सीधी भाषा में अर्थ किया जाए तो उसका अर्थ केवल इतना है कि दोनों के अंदर, पहली बात तो दो नहीं होते, जहां उत्कृष्ट प्रेम होता है वो दो नहीं होते। एक बार राधा रानी से कन्हैया ने कहा था कि देवी, दुनिया हमको प्रेमी प्रेम का कहती है, दुनिया हमको कुछ भी बोलती है, चलो तुम्हारा मन हो तो विवाह कर लेते हैं। तो बहुत कुछ लोग बोलना बंद कर देंगे। तो जानकी राधा रानी ने कहा, कन्हैया हम आपकी बात से सहमत हैं, हम ठीक है, लेकिन विवाह में दो की आवश्यकता होती है, वर और वधू की। हम तो एक ही हैं, तो दूसरा कहां से लाएंगे? दूसरा भी तो होना चाहिए। तासाम, हम तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक प्रेमी प्रियतमा का यही संबंध होता है, दो नहीं होते। तस्मा ज्योतिर रबुद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक रस हो, एक चिंतक हो, एक विचार हो, और उत्कृष्ट श्रेणी का प्रेम वह है कि महाराज बोलने की आवश्यकता न पड़े, जो केवल भाव भंगिमाओं में समझ जाए, वह प्रेमी होता है। बोलो राधे राधे। मुझसे प्रेम करती हो देवी, ये भागा भूगी नहीं ना। जहां हो वहीं मेरा चिंतन करो, जहां हो वहीं मेरी कथा सुनो, जहां हो वहीं बैठ के मुझे प्रेम करो। 10 श्लोकों में भगवान ने बड़ा समझाया, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। गोपियां आपस में बोली, बहन ये टेढ़ी टांग वाला है, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो ये कुछ भी बोलता रहेगा, ये कन्हैया है। तो 11 श्लोकों में देवियों ने, गोपियों ने उत्तर दिया। इसको प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कहती हैं, माधव मयिवं विभोरहति भवान गदितुं न संसम संतज्य सर्व विषया स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहेवाद्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
आनंद कंद भगवान की। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसम संतज सर्व विषया स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजस्म देवो यथादिपुरुषे भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं सरकार हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, हम कुछ लेने नहीं आई हैं आपसे ना ना। प्रेमी किसी वस्तु किसी पदार्थ के लिए नहीं होता है। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो पैसे से नहीं मिलता हो। केवल नहीं मिलता तो एक ही चीज है, वो है एक निस्वार्थ प्रेम। बोलो राधे राधे। बाकी सब तो धन से मिल जाता है जी। हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं माधव। जैसे दाल में भात मिलकर के वो एक रस हो जाता है, ऐसे ही कन्हैया आपके चरणों के प्रेम की लीला की कथा की गाथा को सुन सुन करके हमारा मन आपके चरणों में विलीन हो गया है। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें आपसे कुछ चाहिए, ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककल गीत जक्षयाग्निं नो चेद्वयं विरहजानुपयुक्त देहा ध्यायेन याम पदयो पद्मी सखेते। हम केवल आपके अधरामृतों से अपने आप को सींचना चाहती हैं। सिंचांग नस्त्वदधरामृत पूरकेण, केवल आपके अधरामृतों से सिंचन। अधरामृत किसे कहते हैं? अधरामृत का मतलब होता है धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। जो अमृत हमको धरती पर मिल जाए उसे कहते हैं धरामृत, और जो अमृत हमको धरती पर कहीं न मिले उसे कहते हैं अधरामृत, अर्थात भगवत चरणों का विशुद्ध प्रेमामृत, वो है अधरामृत। भगवान बोले देवियों तुम पतिव्रताओं की श्रेणी में चलो। परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी बात बात पर। भगवान ने एक कथा सुनाई। देवियों एक ब्राह्मण था, वो लकड़ी बेचता था। एक दिन लकड़ियां काट करके आया, गट्ठा रख के पास में है, अपनी पत्नी की गोदी में सर रख के सो गया। पत्नी उसकी पतिव्रता थी, पंखा करने लगी, उसको नींद आ गई। एक उसका 2.5 वर्ष का छोटा सा बालक था, वो लुढ़कते लुढ़कते यज्ञ कुंड के पास में आ गया। अब उस मैया ने सोचा राम राम राम, कहीं हम ऐसा न हो कि कहीं मेरा बेटा यज्ञ कुंड में न गिर जाए। अब उस मैया के सामने विडंबना ये है कि खड़ी होती है तो पतिव्रत धर्म गया, पति की नींद खराब हो रही है, और खड़ी नहीं होती तो मातृ धर्म गया, बेटा कुंड में गिर जाएगा। परिणाम जो हुआ, कन्हैया सुना रहे हैं कि कहानी। कन्हैया बोले देवियों बात ये हुई कि वो जो बेटा था ना, वो यज्ञ कुंड में गिर गया। 1.5 घंटे बाद उसकी पति की नींद खुली। वो मैया मन पक्का करके बैठ गई। लंबे समय बाद जब उसकी पति की नींद खुली तो उस माता ने दौड़ लगाई यज्ञ कुंड की तरफ। तो कन्हैया कह रहे हैं देवियों उसके पातिव्रत में वो सामर्थ्य थी कि
अग्नि देव भी उसके बेटे का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अग्नि भी चंदन के समान ठंडा शीतल हो गया। उसका बेटा यज्ञ में कुंड में भी खेल रहा था। भगवान ने ये सुनाया तो गोपियां बोली हमको भी आती है ऐसी कहानी, तुम सुनो। गोपियां कहती है माधव एक पत्नी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती। एक दिन उसका पति बोला देवी हमको बाहर जाना है, चले जाओ, 10 दिन के लिए जाना है। तो पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी, तो अपना फोटो दे गया, इसको चंदन लगाना, इसको भोजन कराना, चला गया। सीधी सादी वो माता फोटो को पूजा करने लगी। एक दिन समय निकलते निकलते हुआ है कि वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी और असली पति ने आके दरवाजा बजा दिया, देवी जी दरवाजा खोलिए। गोपियां बोली माधव अब आप बताओ इस स्थिति में उस माता को क्या करना चाहिए। खड़ी होती है तो बीच पूजा से जाएगी तो धर्म गया, और नहीं खड़ी होती है तो पति घंटी बजा रहा है असली वाला, क्या करें। भगवान हंस करके बोले अरे देवियों इसमें समझने की क्या बात है। अरे जब असली पति आ ही गया है तो फोटो को चंदन लगाने की क्या आवश्यकता है। सब गोपियां आर्त भाव में हाथ जोड़ करके नेत्रों से जल बरसाती हुई बोली है प्यारे श्याम सुंदर हम भी तो आपको चरणों में यही निवेदन कर रहे हैं, हे माधव हमने भी इन संसार की फोटो रूपी पतियों की बहुत पूजा की है, लेकिन प्यारे जब जीवात्मा के परमात्मा रूपी सच्चे पति जब आप आ ही गए हो तो हे दीन बंधु इन फोटोओं की पूजा करने के लिए द्वारा धक्का क्यों मार रहे हो, क्यों भगाना चाहते। राधा रानी पधारी, रास का समय हो गया। देखो हम लोग एक मटका लेते हैं ना, एक मटके को भी हम लोग 25-30 बार बजा के देखते हैं, फूटा फाटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है। हम एक 200 रुपया का मटका बिना परीक्षा लिए नहीं लेते। तो जीवात्मा और परमात्मा का तो बड़ा जन्म जन्मांतर का संबंध स्थापित होने वाला है, तो क्या ठाकुर जी परीक्षा नहीं लेंगे कि इसके अंदर कहीं संसार तो नहीं है। कामदेव आ गए और कामदेव ने 5 बाण चलाए और 5 बाणों में काम के 5 बाण हैं वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, उद्दीपन। 5 बाण चलाए काम ने और काम के 5 बाणों से जब भगवान का मन प्रभावित नहीं हुआ, अजी भगवान कौन है, योगेश्वरेश्वर कृष्ण, योगियों के ईश्वर का भी ईश्वर है द्वारकानाथ, वो है कन्हैया। भगवान ने कामदेव को उल्टा लटका दिया, उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। कहा बेटा अब हम रास कर रहे हैं, यहां बैठ करके तुम रास देखो। भगवान महारास कर रहे हैं अपनी प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ। सुंदर महारास हो रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखी
पावन वृंदावन। अरे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। अरे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। हरे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। हरि बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। मेरो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। सखी रे पावन वृंदावन। सखी पावन वृंदावन। सखी रे पावन वृंदावन। सखी पावन वृंदावन। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। हमारा आपका अनंत सौभाग्य है सुंदर कथा के मध्य में आज हमारे मध्य में भगवान रास बिहारी का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और इसी कथा क्रम में हिंदुत्व के पुरोधा और समरसता के प्रति अनंत समर्पणता का भाव लेकर के एक साधु के रूप में भी और एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी परम पूज्य महाराज जी सनातन की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे हम सबके आत्मीय हृदय प्रिय हाथोजी धाम के श्री महंत पीठाधीश्वर और इस स्थानीय जो यहाँ का क्षेत्रफल है हवा महल, हाँ हवा महल विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी हैं। अब हम सीधी सीधी भाषा में आपको बताएं, हमने हनुमान जी को तो नहीं देखा, लेकिन महाराज जी के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको नहीं देखा, इनको देख के ऐसे ही होंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ऐसे हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आप सब महाराज जी का अभिवादन करें। और मेरा निवेदन है, महाराज जी अभी तो कुछ समय विराजमान रहेंगे ही रहेंगे, 5 दिन बाद आए हैं तो
इतनी आसानी से तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद में जरा कथा के क्रम को पूरा कर दे थोड़ा सा, फिर महाराज जी का आशीर्वाद भी ओजस्वी आशीर्वाद। नेताओं के भाषण होते हैं, संतों के तो आशीर्वाद होते हैं, और नेताओं के भाषण कोई सुनता नहीं है, सब सर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन महात्माओं का, महाराज जी का आशीर्वाद मेरी आशा और विश्वास भी है कि आप सब लोग हृदयंगम करेंगे और उस के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसा ओजस्वी आशीर्वाद हम सब लोग ग्रहण करेंगे। आइए थोड़ी सी कथाक्रम को गंतव्य तक पहुंचा दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कामदेव के जो 5 काम को आकाश में लटका दिया। काम के 5 बाण हैं, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और उद्दीपन। 5 बाण चलाए। बाद में भगवान ने उत्ऊर्ध्वम स्तंभयन्, ऊपर लटका दिया काम को। भगवान महाराज कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ। देखो, रास करते करते प्रसंग आता है, एक गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हो गया। प्रेम में मान होना बहुत अच्छी बात है। मान तो श्रृंगार रस का एक अंग होता है। प्रेम में मान होना बहुत सुंदर है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान हमेशा संबंध को निष्क्रिय कर देता है। भगवान समझ गए और अनंत प्रजांगनाओं को वहीं पर छोड़ करके और एक विशेष गोपी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद जब गोपियों को होश आया, जब यमुना के तट को कृष्ण से विहीन पाया, तो गोपियों को उस भगवत प्रेम का सर्वाधिक विरह प्राप्त हुआ। अब तो गोपियों को ऐसा लगे कि मानो हमारे प्राण निकल गए हों। गोपियां रोते 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 पहुंच गई। ऐसा विरह गोपियों को प्राप्त हुआ। गोपियां पीपल से पूछ रही हैं, हे पीपल देव, आप बताओ, आपने कन्हैया को देखा है? कोई उत्तर नहीं मिला तो गोपियां आपस में कहती हैं, अरे बहन, ये तो पुरुष है, पुरुष जाति का है। भैया हमको थोड़ा समय दे दो। थोड़ा समय बात कर लेना ये सब। बोलो राधे राधे। पीपल ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो गोपियां आपस में बोली, बहन ये तो पुरुष है। अब पुरुष जाति का व्यक्ति स्त्री की वेदना को क्या समझे? तुलसी के बिरवा से पूछा कि कश्चिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिया। तुम बताओ प्रिय माधव प्रिय, तुम्हारे बिना तो ठाकुर जी भोजन नहीं करते। तुम्हें जरूर पता होगा कन्हैया कहाँ है। हवा का झोंका आया, तुलसी का बिरवा हिल गया। गोपियां आपस में कहती हैं, अरे बहन दिखाई क्यों बताएगी? ये तो हमारी सौत है दूसरी, ये क्यों बताने लगी? एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी ने चुनरिया आकाश में लहरा ली, एक गोपी ने नीचे उंगलियां लगा दी।
और वो कृष्णमणि गोपी सबसे कहती है आ जाओ सब मेरी शरण में, मैंने गिरराज उठा लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित ये नाटक नहीं कर रही है ना। एक भाव इसका ये हो सकता है कि भगवान ने जो लीला की गोपियां उस लीला को दोहरा रही हैं कि शायद भगवान को ऐसा लगे यदि हमने लीला करने में कुछ गलत किया तो ठाकुर जी प्रकट होकर कहेंगे कि रुको ये हमने ऐसे नहीं किया था, ऐसे किया था। और दूसरा भाव इसका यह है कि जैसे एक यति ब्रह्म चिंतन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि स्वयं ब्रह्म हो जाता है सोहम, ऐसे ही गोपियां कृष्ण चिंतन करते 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 स्वयं कृष्णो हम हो गई। कृष्णो हम पश्यत गतिम, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लालहू देखन मैं गई और मैं हूं है गई लाल। गोपियां जंगल के कंटका कीड़ मार्ग में घूम रही हैं और हाथ जोड़ के कह रही हैं माधव आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि आपके चरणों को जब हम अपने सुकोमल वक्ष भाग पर विराजमान करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा हृदय कठोर है, कहीं आपके चरणों को कष्ट न हो जाए, कहीं तकलीफ न हो जाए। लेकिन हे प्यारे श्याम सुंदर, आप उन्हीं कोमल चरणों से जंगल के कंटका कीड़ मार्ग में घूम रहे हैं, कन्हैया कितनी तकलीफ हो रही होगी। बाद में उस गोपी को भी मान हो गया अभिमान, कन्हैया ने उनको भी छोड़ दिया और सभी गोपियां एकत्रित तो होकर के यमुना के किनारे आ गई। सब गोपियों ने मन में सोचा कि देखो भगवान कहाँ मिलते हैं, जहां पर गायन होता है ठाकुर जी वहां मिलते हैं। तो सब गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया यमुना के किनारे, जिसको भागवतकार गोपी गीत कहते हैं। ये साधारण नहीं है, इसमें 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक गोपियों के 18 यूथों से आए और 19वां श्लोक स्वयं श्री राधा रानी ने वर्णन किया है। मेरे ब्रज के संत कहते हैं भैया, रात्रि के 10:30 बजे के बाद यदि कोई व्यक्ति पूर्ण चित्त दत्त समर्पण भाव से श्रीमद् भागवत के 31वें अध्याय 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपी गीत है और 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक तासा माविर भूख शौरी स्मय मान मुखाम भुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मनमथ मनमथा, इस श्लोक का संपुट लगा करके यदि गोपी गीत का पाठ करता है रात्रि के 10:30 बजे के बाद तो मेरी व्यासपीठ का ऐसा विश्वास है, महाराज जी जैसे अनंत संतों का ऐसी मान्यता है कि उसको जीवन में एक बार राधा माधव का दर्शन जरूर होता है। ये गोपी गीत की विशेषता है। आ जाओ 2-4 श्लोक गुनगुनाए गोपी गीत के, ताली नहीं बजाना, नेत्र बंद करके सुनना, जिनको आता है वो मेरे साथ गाना। 2-4 श्लोक गाओ।
गोपियां कहती हैं जयधिकम जन्मना ब्रजः, प्यारे श्याम सुंदर तब जन्मना ब्रजः वैकुंठः अधिकम जयति। हे ठाकुर जी, जब से आपका जन्म, आपका अवतार इस धराधाम पर, इस ब्रज मंडल पर हुआ है, तब से इसकी महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी कई गुनी ज्यादा हो गई है। वो लक्ष्मी जो चंचला चपला है, वो ब्रजमंडल में अचला होकर के बैठ गई है, कहीं जा नहीं रही है। यमुना के पल्ली पाल बेलवन में आज भी लक्ष्मी जी विराजमान है। गोपियां कहती हैं प्यारे, ये तो हम भी जानते हैं कि तुम भी हमसे प्रेम करते हो ही नहीं सकता आप हमको प्रेम न करो, आप भी करते हो। अगर न करते होते तो अघासुर से, व्योमासुर से, बकासुर से, सकटासुर से, इतने बड़े बड़े राक्षसों से, असुरों से हमको बचाया क्यों? लेकिन हे प्यारे श्याम सुंदर, हम ये नहीं समझ पा रही हैं कि इतने बड़े बड़े असुरों से बचाने के बाद आप अपने ही विरहासुर में हमें क्यों मार देना चाहते हो? हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे ना, केवल आपसे विशुद्ध प्रेम की भिक्षा चाहती हैं। दूसरी गोपी बोली, बहन जी नहीं देंगे। क्यों? कहा इनका नाम ही है नंदन जी, क्या देंगे? नहीं समझे? बनारस में कचौड़ी गली में एक सेठ जी रहते थे, श्रीमान नंदन सेठ जी। उनके यहाँ पंडित जी पूजन करने के लिए आते हैं। पंडित जी की बिटिया का विवाह था तो सेठ जी से निवेदन किया कि कुछ सहयोग हो जाए। तो सेठ जी बोले कल लाना। पंडित जी कल आए। कहा महाराज कल लाना। सेठ जी फिर कल आए। छह महीने निकल गए पंडित जी को निवेदन करते करते। फूटा धेला नहीं दिया सेठ जी ने। अंतिम निवेदन पंडित जी ने किया, महाराज बिटिया का विवाह निकट आ गया, कुछ सहयोग करना हो तो करो, नहीं हम अन्यत्र व्यवस्था करें। सेठ जी बोले कल आना। पंडित जी बोले अब नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा हम समझ गए तुम कुछ नहीं दे सकते। क्या मतलब? कहा तुम्हारा नाम ही है नंदन, तुम क्या दोगे? नहीं समझे? तो पंडित जी विद्वान तो थे ही, नंदन शब्द की व्याख्या कर दी। आदौ नकारः परतौ नकारः मध्ये नकारेण हतौ दकारः इत्थं नकारः त्रिसंयुतस्य कादान शक्ति खल नंदनस्य। जिसके नाम में आगे न, जिसके नाम में पीछे न, एक दान का दा आया भी तो उसमें भी ज्यादा ना चढ़ बैठा। तो जिसके नाम में तीन तीन ना हो वो क्या दान करेगा? गोपियां कहती हैं नखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्म दृक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख्यो देवा सात्वतांकुले। कुछ नहीं चाहिए माधव, केवल आपने फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, काली की फनाली पर जो अपने चरण कमल विराजमान किए थे, बस उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में विराजमान कर दो। आपसे बढ़िया तो आपकी कथा है, आपसे बढ़िया आपकी कथा है महाराज, जो कम से कम रुलाती तो नहीं है, जो कम से कम तड़पाती तो नहीं है, जो कम से कम कहीं का छोड़ती तो नहीं है। अरे कथा कितनी मीठी होती है, जहां बुलाते हैं वहीं आ जाती है। और तुम्हारे लिए रो रो करके आंखें फूट दी अपनी, आप भी नहीं आए अभी तक। बंधुओं, इतने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो सब गोपियों ने एक प्रण किया कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सब जाकर के यमुना में आत्मदाह कर लेंगे।
और सब गोपियों ने एक स्वर में आवाज लगाई, यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महिकल्कसेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादभिर्भ्रमदधीर् बबधायुषाम्ना। और इस श्लोक का गान करके गोपियां जैसे ही आत्मदाह करना चाहती थी कि अब भगवान से नहीं रहा गया और भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासा माविर भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवीर साक्षात मन्मथ मन्मथा साक्षात मन्मथ मन्मथा। कौन प्रकट हुआ है? भाव देखिए आप, कौन प्रकट हुआ है? एक कटाक्ष का व्यंग्य आ रहा है यहाँ पे। सुखदेव जी डांट रहे हैं भगवान को व्यंग में। तासा माविर भूख शौरी, इस सूरसेन के नंदन सौरी प्रकट हुए हैं। व्यंग्य क्या है? कहा व्यंग्य यह है कि इस बलवान को, इस वीर को, इस सूरसेन के नंदन को अपनी वीरता बताने की और कोई जगह नहीं मिली, तो अबलाओं पे बता रहे हैं। ये व्यंग्य है। और एक रसिक संत का भाव यह है कि भगवान ने प्रकट होकर के दोनों कान पकड़ के गोपियों से बोला सॉरी, बोलो राधे राधे। अब भगवान को तो सब भाषाएं आती है, ऐसा थोड़ी है जो भगवान को नहीं आता। कौन प्रकट? पीतांबर लेके प्रकट हुए हैं। कहा क्यों? रसिक संत कहते हैं कि गोपियां बड़ी देर से रो रही हैं, तो भगवान ने सोचा इनके आंसुओं को पहुंचने के लिए हम कहां प्रबंध करते फिरेंगे। पीतांबर लेकर के आ गए। कौन प्रकट हो गया? साक्षात मन्मथ मन्मथा, मदन के भी मद को मथ देने वाला मदन मोहन प्रकट हो गया। बोल मदन मोहन भगवान की जय। इसी महाराज की लीला में 5 विग्रह वृंदावन में प्रकट हुए थे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। हा नाथ कहा तो भगवान गोपीनाथ प्रकट हो गए। हा रमण कहा तो भगवान राधा रमण प्रकट हो गए। भगवान मदन मोहन महाभुज कहा तो मदन मोहन प्रकट हो गए। राधा वल्लभ प्रकट हो गए, मां के बिहारी प्रकट हो गए। जिनमें से 2 वृंदावन बचे हैं, 3 तो आप ही लोगों के यहां आ गए। बोलो राधे राधे। ये वही ठाकुर। गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया चारों ओर से, अपने नेत्रों के द्वार से अंदर विराजमान किया, हृदय के कक्ष में विराजमान कर लिया, पलकों के किवाड़ लगा दिए। अब कहां जाओगे? एक गोपी बोली कन्हैया, एक होता है प्रेम के बदले में प्रेम करना, एक होता है तुम प्रेम करो चाहे मत करो अपन तो करेंगे, और एक होता है प्रेम करने वालों को दुखी करते हैं। कन्हैया कहते हैं देवी हो, प्रेम के बदले में जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम ही नहीं होता, वो तो व्यवहार होता है। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, हमने आपको निमंत्रित किया है, आपके यहाँ कुछ होगा तो आप हमको कर लेना। आपने हमारे घर मिठाई का डिब्बा भिजा दिया तो हम आपके घर भिजा देंगे। आपका लड्डू फूटा निकलेगा तो हम भी फूटा भिजाएंगे। बोलो राधे राधे। इसको कहते हैं परस्पर का व्यवहार। तुम प्रेम करो या मत करो, अपने राम तो करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे केवल माता पिता होते हैं, संतान चाहे जैसी हो, माता का हृदय सबके लिए समान रहता है। कुपुत्र हो जाए तह क्वचिदपि कुमाता न भवति। और तीसरे होते हैं प्रेम करने वालों को दुखी करते हैं। भगवान बोले ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतघ्न और गुरुद्रोही। आत्माराम अपनी आत्मा में रमण करते हैं, वो खुद ही से प्रेम नहीं करते, आपसे क्या करेंगे। आप्तकाम जिनकी कोई कामना भावना नहीं है, मिल जाओ तो राम राम नहीं जय सिया राम। अकृतज्ञ जो स्वार्थवश प्रेम करते हैं और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद में मुड़ के भी नहीं देखते। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही, अपने विविध विविध प्रकार के प्रलोभनों में भोले भाले मानसिक जीवों को, अबलाओं को, कन्याओं को, बच्चों को फंसा करके महाराज निकृष्ट से निकृष्ट जीवन जीने पर मजबूर कर देते हैं, अनेक प्रकार का शोषण उनका करते हैं। ऐसे लोग होते हैं गुरुद्रोही।
मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, जो समाज, जो व्यक्ति, जो राष्ट्र मानवता का विरोधी है, जिसके विचार में केवल आतंक है, जिसके विचार में केवल अपराध है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राष्ट्र को और ऐसे समाज को जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे, समाप्त कर देना चाहिए। उसका इस धरा पर कोई काम नहीं है। भगवान अब तो नृत्य करने लगे। कैसे नाच रहे हैं भगवान? कैसे भगवान नाच रहे हैं? जैसे छोटा सा बच्चा अपने प्रतिबिंब को देख करके नाचता रहता है, ऐसे भगवान अपनी प्रतिबिंब भूता गोपियों को देख करके नाच रहे हैं। अच्छा, सुखदेव जी का आनंद देखिए आप। जैसी कथा होती है सुखदेव जी वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब व्यासपीठ पे सुखदेव जी नाच तो नहीं सकते, तो महाराष्ट्र में सुखदेव जी शब्दों से नाच रहे हैं। पादन्यासैर भुजत विदुतिभिः सस्मृतैर भूविलासैर भज्जन मध्यैश्चल कुचपुटैर कुण्डलैर गण्डलोलैः सुध्यन मुख्या कबर रसना ग्रंथया कृष्णबद्धो गायन्तस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरेजु रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी वीर यथार्वकः स्वः प्रतिबिंब विभ्रमः। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब भगवान अपनी प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ में महारास कर रहे हैं। अब हम लोग भी महारास का आनंद लेंगे। और मैं समझता हूँ महाराज जी की व्यस्तताएं होंगी, तो जितना भी समय आप उपयुक्त समझें, हम लोग प्रेम से आशीर्वाद श्रवण करेंगे और उसके बाद में फिर महारास आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। जोर से बोलिए सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय हो। ध्यान से सुनिएगा, फिर महाराज की कथा आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आपदाम हेतारम दातारम सरसंवदाम लोकाभिरामम श्री रामम विभेनभ्यम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम प्राणो महसाय के चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम आनर्तवख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। बोले राधा गोविंदे भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सब मिलकर 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे सब मिलकर बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे राधे जय राधे जय श्यामा जय श्री राधे राधे जय श्यामा। जय राधे जय राधे
जय गोविंद जय गोविंद जय श्री राधे राधे जय गोविंद हरि बोल जय श्री राधे राधे जय गोविंद जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय माधव जय माधव जय श्री राधे राधे जय माधव जय माधव जय माधव जय श्री राधे राधे जय माधव जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री राधे राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री राधे राधे जय कृष्णा जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जय 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 श्री राधे श्री राधा माधव भगवान की जय रास बिहारी सरकार की जय मदन मोहन सरकार की जय गोपीनाथ भगवान की राधा गोविंदे भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर अवसर आज रास बिहारी सरकार का रास मंडल का ये आयोजन 33 कोटि देव देवताओं का रास मंडल में आगमन और देवादिदेव महादेव स्वयं गोपेश्वर बनकर इस आयोजन में उपस्थित दास का भी सौभाग्य कि पंचम वेद मांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दिव्य अनुष्ठान में श्रवण और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री सुधीर कृष्ण उपाध्याय जी आप श्री को प्रणाम करता हूँ। साथ ही जिन परिवारजन पर, जिन श्रोताओं पर और इस क्षेत्रवासियों पर श्री श्याम युवा संघ परिवार की समस्त परिवार बंधु बहनों पर कृपा हुई, भगवान गोविंद का ये वांग में स्वरूप पंचम वेद ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन सभी को बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपने लिए जोरदार ताली तो बजा दो। पूज्य बाबू जी स्वर्गीय कमल किशोर जी की स्मृति में पितरों की विशेष कृपा आशीर्वाद से श्रीमती पुष्पा देवी माता जी और उनके परिवारजन बटोलिया परिवार पर ये कृपा हुई है कि बहुत समय से मन का संकल्प था
और ठाकुर जी ने और इनके इष्ट देव श्याम सरकार ने इन पर कृपा की और इनका अनुष्ठान सफल हो रहा है। मैं मनोज जी अटोलिया, राजू जी अटोलिया और समस्त उनकी कार्यकारिणी परिवारजन उनको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। श्री बालाजी महाराज सदैव आप पर ऐसी भक्ति की कृपा करते रहें कि साल में कई बार धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आप हम सबको ठाकुर जी की कथा सत्संग का ही सौभाग्य मिलता रहे। आप हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपको हमारे को ये शुभ अवसर घर बैठे मिलता है। मैं जब भी कभी कथा अनुष्ठान में होता हूं तो मुझे बचपन का एक स्मरण आ जाता है, जब हमारे महाराज श्री शरीर से या कुशा का आसन लाओ, बहुत नियम कायदे से पूरी कथा। आजकल तो क्या कहने, उधर 56 भोग बन रहे हैं, उधर मैं देख रहा हूँ चाय पर लाइन लगी है, कोई कोल्ड ड्रिंक शरबत इत्यादि आइसक्रीम फाइसक्रीम, खूब ही आनंद बरस रहे। कृपा है भगवान की। समय परिस्थितियाँ परिवर्तन उसके अनुरूप होता है आजकल, लेकिन फिर भी बड़भागी हम, सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रकार से आप लोग बड़ा मन से तन से अपने मन चित्त को एकाग्र करके 3 घंटे एक आसन पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे संत महामुनि ऋषिवर व्यास जी महाराज की सत्संग को श्रवण कर रहे हैं और व्यास जी महाराज से संपूर्ण आप हम सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए एक सवाल कर रहे हैं कि महाराज, परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है, पूरी दुनिया उसकी है, इसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे महंगा, बहुमूल्य वो क्या बनाया है? ये है काम की बात। बोले सबसे महंगा बहुमूल्य परमात्मा की, सबसे इस नारायण की जो कृति है वो ये मनुष्य बनाया है। जरा ताली बजा दो अपने लिए, आपके मेरे लिए बात है। महाराज सबसे महंगा ये मनुष्य बनाया है। ये मनुष्य में कोई स्त्री पुरुष भेद नहीं बताया। अभी आप कथा सुन रहे थे, गोपिकाएं गोपिकाएं गोपिकाएं। ये कौन गोपिकाएं हैं? ये आत्माराम, आत्मा, ये आत्मा स्त्रीलिंग, परमात्मा पुरुष। मीरा जी ने जैसा कहा, एक वृंदावन की कथा है, महाराज श्री ने सुनाई होगी, आगे बताएंगे। एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, बहुत सारे पुरुष उसमें नृत्य कर रहे थे, महात्मा लोग भी थे। मीरा जी को भाव आया, वह भी नृत्य करने लगी। सब लोग थमे, मीरा जी को देखकर रुके, मीरा जी भी रुकी। तो मीरा जी को देखकर रुके तो मीरा जी ने पूछ लिया, भाई क्या बात हुई? बोले इस प्रांगण में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। मीरा जी मुस्कुराई, बोली कि मुझे आज पहले बार पता चला कि पुरुष और कोई भी है।
मैं तो एकमात्र मेरे गोविंद को ही मानती हूँ, उस परमात्मा को ही मानती हूँ। ये बात सत्य है। हम सब आत्माएं हैं। ये गोपिकाएं क्या है? ये सब ऋषि महामुनि जिन्होंने भगवान का भजन किया और भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान की कामना की, ये वही सब गोपिकाएं हैं। सत्य कह रहा हूं महाराज। आप हम सब स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं है। परमात्मा के आगे, गुरु के आगे, माता पिता के, क्या स्त्री क्या पुरुष, हम सब आत्माएं हैं। एक भजन भी है, मैं आत्मा तू परमात्मा, मैं तेरा रंग रूप तू मेरी छांव धूप, मैं बिल्कुल तेरे साथ तू बिल्कुल मेरे साथ, मैं आत्मा तू परमात्मा। हम सब आत्माएं हैं। और महाराज सबसे महंगी चीज बोले मनुष्य बनाया है, स्त्री हो कि पुरुष। और इस मनुष्य का पहला काम क्या बताया? ये मनुष्य बना तो क्या करे? बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो मनुष्य बना है। पहले गाय था, उससे पहले क्या क्या था, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, अनगिनत। उसके बाद गौ माता का, गौ स्वरूप का, किसी भी रूप में गौ के बाद में पुरुष, स्त्री होगी। और महाराज इस मनुष्य का पहला काम क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम वो हमारे महाराज जी कहा करते थे, बोले जप तप और दान। इस कलयुग में बहुत सरल है परमात्मा को प्राप्त करना। देखो कितनी व्यवस्थाओं के साथ कथा श्रवण करने का, चारों ओर कूलर लगे हैं, ठंडी हवा, ऊपर भी फव्वारे लगे हैं, एसी पे एसी आए जा रहे हैं, और जलपान की पूरी व्यवस्था है। कितने सुख के साथ, पूरे आनंद के साथ परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम हो रहा है। महाराज जप तप और दान, स्त्री हो कि पुरुष, नित्य प्रतिदिन परमात्मा का भजन करे। किसी भी रूप को जानता हो, मानता हो, कोई सीताराम, कोई राधेश्याम, उस परमात्मा का भजन करे। तब ये आप विराजमान हो 3 घंटे एक आसन पर, अपने सारे काम दाम सबको एक तरफ करके, क्योंकि ये भी आवश्यक है। ये मनुष्य का जीवन और ये शरीर मिला ही इसलिए है। हम एक तरफ उसी में लगे रहे, परमात्मा को प्राप्त न कर पाए, तो फिर उपाय ढूंढते हैं कि मोक्ष कैसे होगी। फलाने चंद जी दिख रहे थे, फलाने चंद जी यहां दिखे, वहां दिखे, तो पहले क्यों न उपाय करें। तो परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जप तप और दान। नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, किसी भी रूप में उस परमात्मा का नाम लें। दूसरा तप, कोई यज्ञ करे तप करता है, कोई योग करे तप करता है, कोई आपकी तरह सेवा करके तप करता है। तीसरा काम दान, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई में से ऐसे सत्कर्मों में लगाना चाहिए। दशांश, कोई गौ सेवा करता है, कोई जरूरतमंद की सेवा करता है, कोई ब्राह्मण संतों को बुला के सत्संग करता है, करवाता है, किसी न किसी रूप में। और हमारे तो वैष्णवों की, सनातनियों की परंपरा है साहब। तभी तो आज 1200 साल से आतंकताइयों से, उन विधर्मियों से, उन मुगलों से, उन अंग्रेजों से, उन औरंगजेबियों से, अनगिनत इनसे लड़ते लड़ते हम लोग अपनी धर्म ध्वजा फहराते आ रहे हैं। भले वो सोमनाथ तोड़े हो, भले वो काशी विश्वनाथ तोड़े हों, भले वो भगवान गोविंद की जन्मस्थली पर खंडित करके मकबरा बनाए हों, भले वो राम जन्मभूमि पर बाबर को बिठाए और हमने तोड़कर राम जी को पुनः विराजमान किए हों। ये तब कब संभव हो पाया? इस प्रकार के अनुष्ठान चलते रहे, सत्संग कथाएं चलता रहा, मेरी माताओं बहनों का निरंतर भजन और तप व्रत, वेशभूषा, पोशाक और खान पान प्राचीन परंपरागत चलता रहा। तभी ये भजन और तप ये जागृत हुआ और 528 साल बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। कौन सनातनी नहीं होगा जिसके आंख से मोती नहीं बह रहे थे?
उस समय में जब मैं वहाँ था तो एक महात्मा जी मेरे बाजू में थे, वो भी बहरे थे, मैं भी बहरा था। बोले महाराज मुझे आज कैसा प्रतीत होता है? मैं कहा महाराज बताओ। बोले ये हेलीकॉप्टर लग रहा है कि पुष्पक विमान पुष्प वर्षा कर रहा है, देवता इसमें बैठे हैं और मां जानकी जी का आज गृह प्रवेश हो रहा है और हम साक्षी बन रहे हैं। यही पल देखने के लिए, यही क्षण का एक एक करोड़ों करोड़ों क्षणों का इंतजार करते हमारे पूर्वज। राम 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 जपते जपते राम नाम सत्य हो गए और उनका भजन फलित हुआ और आपको और मुझको राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये हमारे सनातन की मजबूती है। अगर ये ऐसी परंपराएं, ऐसे अनुष्ठान नहीं होंगे तो हमारी नई पीढ़ी कैसे जुड़ेगी? इनको भगवान की सत्संग कथाओं के माध्यम से गोविंद से प्रीति हो रही है। आज युवा वर्ग, हमारी नई पीढ़ी कितने भगवान के भजन में, सत्संग में, कथाओं में, दर्शन में इनकी रुचि बढ़ी है। यही तो राम राज्य की कल्पना थी, यही सनातनियों का कामना थी। नहीं तो विधर्मियों ने कैसा माहौल, कैसा तांडव मचा दिया था। ये आपका, हमारा, सबका भजन और संतों का तप ये फलित हुआ है। तभी तो 2014 के बाद में राम राज्य पुनः स्थापित हुआ है। तभी आज काशी विश्वनाथ के उस फव्वारे में शिव विराजमान, इनके दर्शन करने का मौका मिलेगा। तभी तो लाल किले में लाल हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तभी तो कुतुब मीनार में नरसिंह देव खंभ फाड़कर प्रकट होंगे और हमारे 10 तीर्थंकर जैन भगवान के भी पुनः दर्शन होंगे। आने वाले समय में भगवान कृष्ण का जन्म स्थली पर गोविंद का पुनः वहां विराजमान होगा। अनगिनत और संबल में कल की अवतार पुनः प्रकट होंगे। हम सनातनी, हमारे पूर्वजों का इतिहास गौ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए भगवान का आगमन हुआ, प्रकट हुए। गौ ब्राह्मण सकल देता है, गौ की, ब्राह्मणों की सेवा के लिए। और हमारे पूर्वजों का त्याग, तपस्या, बलिदान, हमारी अध्यात्म, हमारे धर्म, हमारे मठ मंदिर, हमारे आश्रम, हमारे सत्संग, हमारी कथाएं, ये बचने चाहिए। यही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान है और इसी से विश्व गुरु के रूप में हमें देखा जाता है। कोई कोई लोग विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, बालक गोपाल को भेजते हैं ना, तो मुझे हंसी आती है। पूरी दुनिया पढ़ने भारत आया करती थी, सिर्फ गुरुकुल की परंपरा भारत में ही थी, सिर्फ शिक्षा इस भारत में ही थी, कहीं नहीं था। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यहीं पर नालंदा में थी। इसलिए भारत प्राचीन समय से इस सनातनियों के ज्ञान से, भजन से, भगवत प्राप्ति से, तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा का आगमन होता है, प्रागट्य होता है, तो भी इस भारत की भूमि पर होता है, कहीं और नहीं होता। आप लोग सब बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। यजमान कोई भी बने हो, कृपा इन पर नहीं, हम सब पर हुई है और ये दिव्य अनुष्ठान कराने का इनको शुभ अवसर मिला है। हम सबको साक्षी बनकर श्रवण करने का अवसर मिला है। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, व्यासपीठ पर जिस माध्यम से कथा हम श्रवण कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से विशेष स्वरूप के दर्शन होते हैं। देवादिदेव महादेव मां पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवान वेद व्यास सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और हम सब सुखदेव भगवान के माध्यम से भी कथा श्रवण कर रहे हैं। और हम सबको ये बोध हुआ कि जीवन में दिन 7 ही हैं। जीवन में दिन 7 हैं, सिर्फ परीक्षित जी के नहीं, परीक्षित जी के माध्यम से हमको भी पता चला कि दिन 7 ही हैं। और ये भी बोध हुआ कि काम सारे 7 दिन में ही निपटाने हैं।
और इस 7 दिन में ही जो मुख्य काम के लिए आए थे, भगवत प्राप्ति, वो भी इन 7 दिन में ही करने, 8वां दिन नहीं है कोई। कल कर लेंगे, कल किसने देखा। कोरोना ने हम सबको याद कराया था, कोरोना ने बता दिया था, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी फेल थे। इसलिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप हम सबको प्राप्त हुआ है। इसका पूर्णता एक एक क्षण, ये आपका जीवन का गोल्डन समय चल रहा है। इस एक एक क्षण का और इस व्यासपीठ के माध्यम से मिले हुए एक एक आदेश का मुझे अच्छे से स्मरण में है। मेरी दादी कथा सुन के आती और 1-2 घंटा उस कथा का वाचन घर में चलता। आज ये कहा, आज वो कहा, आज ये कहा, आज वो कहा। क्यों? कि वे कथा का प्रसाद सबको प्राप्त हो, वे सबको शीत प्रसादी सबको मिले। जो कथा के माध्यम से ग्रहण किया है, जो नहीं पहुंच पाए उन तक पहुंचे। आजकल तो सोशल मीडिया भी है, मोबाइल भी है, रिकॉर्डिंग भी है, लाइव भी है, लेकिन हम सबको इस अवसर का फिर भी, क्योंकि जिस प्रांगण में बैठकर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, 33 कोटि देवता वहां विराजमान है, सबका आह्वान किया गया है। और कथा के प्रथम श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज स्वयं वहां मौजूद होते हैं और वो ध्वज के रूप में विराजमान होते हैं। हनुमान जी का ध्वज अवतार है। आगे आगे ध्वज चलता है और फिर मंगल कलश चलता है। हनुमान जी महाराज उस कथा के पहले यजमान, पहले श्रोता, पहले भक्त बनकर विराजमान होकर कथा श्रवण करते हैं। इसलिए कलयुग के देवता हनुमान जी जब विराजमान होकर प्रतिदिन की कथा का आनंद ले रहे हैं, 24 घंटे बैठकर वहां कीर्तन कर रहे हैं, तो आपका हमारा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में यह अवसर हमें भी मिले। पुनः मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, समस्त श्रोता बंधुओं को बहुत शुभ आशीष प्रदान करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा करें, इस प्रकार के अवसर आते रहें। और अंत में फिर वही बात मेरी माताओं बहनों से निवेदन कर देता हूं, जो आज का वायुमंडल है, जो परिस्थितियां हैं, उसको समझते हुए नई पीढ़ी को मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि आजकल एक परंपरा चली है, हम दो और हमारा एक। और विधर्मियों की एक परंपरा चलती आ रही है, 4 बेगम और 36। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, प्रसन्नता की नहीं है। एक तरफ 4 और 36 की फैक्ट्री है और आप हम सबके यहां पर हम दो और हमारा एक। 15 साल बाद में कह रहे हैं वो 80 करोड़ हो रहे हैं, अभी 40 नाक में दम किए हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति आप सबसे अवगत है, पता है आपको। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है पता है आपको। जयपुर के रामगंज में भी पता है आपको। सब शहर छोड़ के आप लोग यहां गए, आप सबको पता है, क्या बताऊं ज्यादा। और दक्षिण में क्या हो रहा है पता है आपको। चौं ओर वे अपने पंथ को प्रचार प्रसार के लिए बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं पता है आपको। और धर्म पूछकर गोलियां भी दाग रहे हैं पता है आपको। आने वाले समय में कौन फौज में जाएगा चिंता है मुझको, कौन पुलिस में जाएगा चिंता है हमको, कौन ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करेगा कराएगा चिंता है हमको। आने वाले समय में कौन परिवार रिश्तेदारी खेत व्यापार जिम्मेदारी निभाएगा चिंता है हमको। वो एक क्या क्या करेगा, वो एक कमाने खाने में अपना लग जाएगा और बहुत सारे विधर्मी और टोपियां आकर आपके घर बार खेत खलियान व्यापार को छीन लेंगे। ये चिंता है हमको। ज्यादा नहीं 15 साल काहे हम इतनी दुश्मनी लिए, मजे में थे ना, आनंद में थे। मनोज जी जैसे कमा रहे थे, अपने आप महीने पे दशांश आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि 15 साल बाद की चिंता मन चित्त पे भारी पड़ गई कि अगर यही चलता रहा, ये वैष्णव अगर इसी प्रकार से हम दो हमारे एक के चक्कर में पड़े रहे, अरे 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 हमारे परिवारजन में हमारे पूर्वजों के यहाँ थे,
कईयों के हैं और समृद्ध हैं, सबको अपना भाग्य परमात्मा ने दिया है। चींटी का कण, हाथी का मण, सब व्यवस्था ठाकुर ने की है। हम आस्थावान लोग हैं, सनातनी हैं, परमात्मा पे विश्वास करते हैं और गीता के दिए हुए उपदेश, उस कर्म पर और फल की इच्छा गोविंद पर विश्वास करते हैं। फिर एक के बाद बंद और वहां 4 बेगम और 36, ये सच्चाई है। कई बार लाइव करता हूं, देखा होगा आपने। मेरी माताओं से प्रार्थना है, निवेदन है, इस विषय पर थोड़ा गंभीर हूं। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हम लोग अंकल आंटी वाले नहीं हैं। मामा भी अंकल और चाचा भी अंकल और ताऊ भी अंकल। हमारी तो परंपरा, हमारी संस्कृति एक विराट बृहत परिवार की है, वसुदेव कुटुंब की है, बहुत बड़ा परिवार। पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं, लेकिन अपना परिवार में एक बचा है, आगे क्या होगा, वंश की वृद्धि कैसे होगी। इसलिए इस बात पर भी चिंता करो, नई पीढ़ी को समझाने का प्रयास करो। हम दो और आगे परमात्मा की कृपा से होने दो, और सबके भाग्य का ठाकुर ने, गोविंद ने जो व्यवस्था की है उस पर छोड़ दो। बस यही अंत में आपसे बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन इसको मंथन करना एकांत जाकर, और इस बात में इधर उधर की लगे तो मत मानना, लेकिन इस सच्चाई को जानना, इस सच्चाई को जानना, आने वाले समय की परिस्थिति को समझना। आप सबको यही निवेदन करते हुए, गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। आइए हम और आप अब महाराज का आनंद लेते हैं, और महाराज जी को भी प्रणाम, सभी का स्वागत है। गाते रहिए मेरे साथ। अजी थारी मोर की छड़ी तो पटकारो लागे, पटकारो लागे, मारो सांवरो सलो जादूगारो लागे। मोर की छड़ी को पटकारो लागे, हाँ हाँ पटकारो लागे, मारो साबरो सलोनो जादूगारो लागे। अरे मोर की छड़ी तो पटकारो लागे, पटकारो लागे, मारो सांवरो सलोनो जादूगारो लागे। हरी मोर की छड़ी को पटकारो लागे, पटकारो लागे, माने साबरो जादूगारो लागे। अजी मकराणे की श्याम हवेली, मकराणे की श्याम हवेली, मकराणे की बाबा श्याम हवेली। मकराणे की बाबा श्याम हवेली। बड़ी अनोखी, बड़ी रंगीली, बड़ी अनोखी है, बड़ी अलबेली, बड़ी अनोखी, बड़ी अलबेली। बड़ी अनोखी है अलबेली। ओ बाबा, घड़ी घड़ी नाम को जयकारो लागे, जयकारो लागे, मारो सांवरो सलोनो जादूगारो लागे। तारी मोर की छड़ी को पटकारो लागे, पटकारो लागे, हरि बोल। साबरो सलोनो जादूगारो लागे। ओ मारो सांवरो सलोनो जादूगारो लागे। मारो साबरो सलोनो जादूगारो लागे। हरि बोल।
मोर मुकुट में हीरो चमके, मोर मुकुट में बाबा हीरो चमके, मोर मुकुट में बाबा हीरो चमके, मुखड़ो थारो प्यारे दम 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 के, मुखड़ो थारो दम दम दमके, मुखड़ो थारो प्यारे दम 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 के, मुखड़ो थारो प्यारे दम दम दमके, थारो थारो रूप ने थारो थारो ताने प्यारो लागे, प्यारो प्यारो लागे, मारो साबरो सलोनो जादूगरो लागे, मोर की छड़ी तो फटकारो लागे, फटकारो लागे, मारो सावरो सलोनो जादूगरो लागे, मारो साबरो सलोनो जादूगरो लागे। ओ मारो सावरो सलोनो जादूगरो दोनों हाथ खा करके ताली बजाते रहिए। हरि बोल। हरस शरण जो हार के आवे, 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 सांवरियो दिन कंठ लगावे, सावरियो दिन कंठ लगावे, ओ सांवरियो दिन कंठ लगावे, सावरियो दिन कंठ लगावे, बाबा हरोड़िया भगत को तू सहारो लागे, सहारो लागे, सांवरो सलोनो जादूगरो लागे, मोर की छड़ी तो फटकारो लागे, फटकारो लागे, मारो सावरो दोनों जादूगरो लागे, ओ मारे मोर की छड़ी तो फटकारो लागे, फटकारो लागे, मारो सांवरो सलोनो जादूगरो लागे। सावरो दोनों जादूगरो लागे, बोलो श्याम प्यारे की जय हो। दास रचो बाबा, दास रचो है यमुना किनारे, दास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो
जमुना किनारे रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। श्याम सुंदर यमुने महारानी